अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एजुकेशन नरिशेस और ब्रिंग्स अप द चिल्ड्रन फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। एजुकेशन का मतलब हुआ शिक्षा, नरिशेस का मतलब हमने अभी पढ़ा था, उसका मतलब था पोषण, और ब्रिंग्स अप का मतलब क्या है, लालन पोषण। तो एजुकेशन क्या करती है, पोषण भी देती है और लालन पोषण भी करती है। लालन पालन और पोषण हमारा किस प्रकार करती है, लालन पालन पोषण हम पहले कुछ नई चीजें सीखते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर नई चीजें सीखते हैं। हम अपनी जिंदगी में कंटिन्यू लगातार जब से हम पैदा होते हैं तब तक मरते हैं, हम तब तक अपने जीवन में कुछ ना कुछ किसी से भी कहीं से भी सीखते हैं। जब हमें नई चीज सीखते हैं तो हमें और ज्यादा नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, तो हमें पता चलता है चीजों का औरों का, तो एजुकेशन। और जब हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो हम अपनी जॉब भी करते हैं, लाइवलीहुड भी जीते हैं, अपना जीवन काल भी है। तो एजुकेशन हमारा इस तरह लालन भी करती है और पोषण भी करती है, ठीक। और एजुकेशन जो है एक पर्सन की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है ऑफ देयर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। अब पर्सनैलिटी कंप्लीट डेवलपमेंट कैसे, कंप्लीट डेवलपमेंट पहले हम फिजिकली डेवलपमेंट होंगे। फिजिकली कैसे, शारीरिक से। शारीरिक विकास हमारा कैसे होगा, शारीरिक विकास पहले आपकी हाइट, वेट, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये हमारा हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट होता है हमारा माइंड से। हमारा माइंड का, हम माइंड को नाप नहीं सकते वजन में कि आज इतना बढ़ गया, कल इतना बढ़ गया, बट हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, डेवलपमेंट होता है हमारा, हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। एक हम आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम बहुत जिद करते हैं, रोते हैं, चीज़ों को लिए अड़ जाते हैं अपनी जिद पर। लेकिन हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें समझ में आती है, स्टेबिलिटी होती है हमारे अंदर। फिर हम और ज़्यादा बड़े होते हैं, हमारे अंदर और ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। और जब हम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम परेशान होते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी बात पे नहीं रोते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो हर चीज़ के लिए रोता है, जिद करता है, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते नहीं है। छोटा बच्चा तो एक टॉफ़ी के लिए भी रोता है, क्या हम बड़े होने के बाद भी एक टॉफ़ी के लिए भी रोते हैं? नहीं ना। तो ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। ऐसे एक आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है कि हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, हमारी क्रिएटिविटी पावर के डेवलप हो जाती है, हमारी सोचने की पावर डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये हमारा सब डेवलपमेंट है, विकास है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो, ये हमारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम फिजिकली डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो हमारा, तो क्या हमारा मेंटली डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा? नहीं। जब हमारा फिजिकली डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो तो हमारा मेंटली डेवलपमेंट भी हम उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसलिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एजुकेशन एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन एक कभी खत्म होने ना वाली प्रक्रिया कैसे है? एजुकेशन हमारे स्टार्ट होती है वूम टू टूम। वूम टू टूम का मतलब होता है कि जब हम माँ के घर पे होते हैं, जब से एजुकेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है, और जब तक हम कब्र तक जाते हैं, हम पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं, ठीक। दिस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वंस बर्थ एंड कंटिन्यू टिल दैट। इसका मतलब भी वही है, एजुकेशन स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है एक जन्म से, और कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है मरने तक। इसके अलावा लिखा है फर्दर एजुकेशन हेल्प देम डेवलप एंड एक्सप्रेस देयर इनवर्ड एबिलिटीज। एजुकेशन हेल्प देम डेवलप एंड एक्सप्रेस देयर इनवर्ड एबिलिटीज। एजुकेशन जो है हमें विकसित करती है, और अपने एबिलिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि आंतरिक क्षमताओं को, इनवर्ड एबिलिटीज का मतलब होता है आंतरिक क्षमताओं को एजुकेशन हमारी बाहर निकाल के लेके आती है। हमारे अंदर कोई क्रिएटिविटी है, हमारी सोचने की पावर अच्छी है, हमारी कोई भी स्किल अच्छी है, हम वो एजुकेशन हमें बाहर निकालती है, या हम कह सकते हैं एजुकेशन हमारी उसमें मदद करती है।